लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, इन्होंने तो हमसे फील्ड छीन लिया। अच्छा, अगर कोई खुदा न खास्ता इर्रेगुलरिटी है, जो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो सिर्फ ये होता था ना 62। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। इस समाअत में आज क्या कुछ हुआ है और शुएब शाहीन साहब का हमने जो इंटरव्यू किया है वो आपको इस व्लॉग में सुनवाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस हवाले से हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको कुछ इनसाइट दी थी, वो व्लॉग का क्लिप सुने आपको बार पता को अब लगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का केस टेकअप करने बेहतर तो ये है कि पीटीआई उसका फायदा क्या रह नहीं, गया? पीटीआई को तो चाहिए कि आप विड्रॉ कर ले, हाँ। विड्रॉ कर ले आप पूरे का पूरा, ताकि क्रेडिट पीटीआई जस्टिस काजी फैसला को है। और आज तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त को वापस ले लिया है। जो अदालत के अंदर चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको सुनवाता हूँ और उसके बाद फिर हम शुएब शाहीन साहब के इंटरव्यू की जानिब जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ ने की जानिब से लतीफ़ खोसा रोस्टम पे आए। लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम अदालत जाना चाहते थे। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने। चीफ जस्टिस लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि आपका जो फ़ैसला है इससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आपने तो फ़ैसला देकर पीटीआई से फील्ड ही छीन ली है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या करना? फिर तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर कर रह गया है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। एक जमात को पार्लियामेंट से बाहर रख कर किस तरह का इलेक्शन कराया जा रहा है। फिर लतीफ़ खोसा की जानिब से ये भी कहा गया कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे, कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। किसी को कोई निशान मिला है, किसी को कोई निशान मिला है। जिस पर मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हैं? जिस पर वकील की जानिब से कहा गया, यानी लतीफ़ खोसा की जानिब से, कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। फिर लतीफ़ खोसा ने कहा हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियाँ दी, अब आप हमें बोलने की इजाज़त भी नहीं देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो ये बात बताना चाहते हैं आपको कि आपने हमारा फ़ैसला अगर दुरुस्त समझना है, इसको मानना है, ना माने, नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी है। इस पर आप दूसरे केस की बात, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का मलबा हम पर ना डालें। इसके बाद जो है लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत के फ़ैसले में जमहूरियत तबाह हो जाएगी इस फ़ैसले से। और चीफ जस्टिस ने फिर से कहा कि मैं बारहा कह रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना आप दिखा दें तो हम उस केस में हमने तमाम फरीकैन को सुनकर फ़ैसला किया है, इस केस का फ़ैसला मुख्तलिफ होता। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस अहलकार मुअत्तल हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर का कोई केस रह गया हो तो आप बताएं, अदालत आ जाए, हम सुनेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया, पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में हमने तारीख मुकर्रर करके दी। इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त लेकर आप हमारे सामने ले आएँ। इस पर चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकालमा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठाया गया, हमने तारीख दिलवाई, क्या आप तारीख दिलवा सकते थे? चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल कराते हैं। आपको कानून पसंद नहीं है तो इस कानून को ही बदल दें। लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि अवामी नेशनल पार्टी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस दिया गया, तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दिया गया? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कल पता चला कि अवामी नेशनल पार्टी के आइन के मुताबिक मौजूद इंतखाबात नहीं हुए, अभी भी वक्त मौजूद, आइन के मुताबिक अभी भी वक्त मौजूद था। इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को निशान वापस लुटाया है। लतीफ़ खोसा साहब का ये दुरुस्त तरीका कार नहीं है। आप सीनियर वकील हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन पहले भी दी थी कि आप तमाम इदारे तबाह कर रहे हैं।
और तहरीक इंसाफ को अब दोबारा ऑब्जर्वेशन दी है। फिर लतीफ़ खोसा ने क्या कहा? लतीफ़ खोसा ने कहा हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, इत्तेहाद करने पर भी हम पर मुकदमात बनाए गए, तैयारियां की जा रही हैं, आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया, आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे जिसका पार्टी को बहुत नुकसान होगा। आप बता रहे थे कि आप किसी जमात से इत्तेहाद किया है, मुसर्रत हिलाली का लतीफ़ खोसा से इस्तफसार, मैं वही बता रहा था कि इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया हमें, इलेक्शन फेयर नहीं है ये जस्टिस क्या इलेक्शन फेयर नहीं है ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवालिया तौर पर पूछा। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इसे दूसरी जमातें नज़र नहीं आती, ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से जो है आप ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन दी गई। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने हमारा हुक्म नहीं मानना तो ये आपकी मर्ज़ी है। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त वापस ले ली और इस तरह से ये बाब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़त्म हुआ। चीफ जस्टिस बार बार कह रहे थे एक बात कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते। ये मामला बड़ा डिटेल के साथ चीफ जस्टिस के सामने आया और चीफ जस्टिस ये भी हुक्म दे सकते थे कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराएं, फिर आपको सैम्बल अलॉट कर लिया जाएगा, हम तारीख़ में जो है तारीख़ को आगे पीछे कर लेते हैं या हम तारीख़ में आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस फैसले के हवाले से हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस हद तक बाइस्ड हो कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और ये तारीख़ में फ़ैसला याद रखा जाएगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कि किस तरह से उन्होंने ये फ़ैसला दिया। हमने शुएब शाहीन साहब से बात की है, वो आपको सुनवाते हैं। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ हाज़िर ख़िदमत होंगे। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अदालत के अंदर जो कुछ हुआ हमने आपको बताया, इस फ़ैसले पर हम तबसरा दे चुके हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से बातें की गई, कोई हमें नज़र नहीं आया कि चीफ जस्टिस किसी भी तरह से इस बात पर तैयार थे कि फ़ैसला में कुछ सुकम है या फैसला। वो कह रहे थे बिल्कुल सही मैंने फ़ैसला दिया है, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जो ऑब्जर्वेशन है उनसे ये ज़रूर लगता है कि बेंच का एक रुकन ही ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है। शुएब शाहीन साहब, चीफ जस्टिस के फ़ैसले के बाद फिर आपने ये डिसाइड किया कि ये अदालत में आप दोबारा नहीं आएंगे चीफ जस्टिस के सामने, खसूसन इलेक्शंस के केस को लेके। देखिए, इस वक्त तो हमने इस केस की बात की है कि हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, इन्होंने तो हमसे फील्ड छीन लिया है। तो यानी ये लोगों का बुनियादी हक था कि उनको आप मौका देते कि वो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में जाते। ये कह रहे हैं आप जो भी बात हम लेकर आते हैं कहते हैं आप इलेक्शन नहीं चाहते। भाई इलेक्शन तो हम मांगते थे, पिछले साल भी हमने 2 पिटिशनें फाइल की, ये तीसरी पिटिशन थी जिसके ऊपर फैसला आया। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काजी साहब ने ये कहा कि इलेक्शन तो होगा मगर आपके बगैर होगा। भाई हमारे साथ होना चाहिए ना, सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा हक है, लोगों का हक है, ये हमें वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, लेट द पीपल शुड डिसाइड। आपने हमसे हमारा बल्ला छीन लिया। अच्छा, अगर कोई खुदा न खास्ता इर्रेगुलरिटी है, जिसको आप कहते हो इर्रेगुलरिटी है, आप हफ्ते का टाइम दे दो कि जी आपको बल्ले का निशान दे दें, हफ्ते के अंदर दोबारा इलेक्शन करा दो, महीने के बाद इलेक्शन करा दो। लेकिन आपने 5 साल के लिए हमें सजा पहले दे दी और इलेक्शन की इर्रेगुलरिटी बाद में दूर करेंगे। अच्छा, कल हम इलेक्शन करा देते हैं या हफ्ते बाद करा देते हैं, फिर क्या होगा? लेकिन बल्ले का निशान हमें वापस मिलेगा क्या? 5 साल के लिए पब्लिक का हक हुक्मरानी आपने छीन लिया कि ये नहीं छीन लिया? वो तो छीन लिया गया, लेकिन पब्लिक का जो हक है वो आप पहले छीन रहे हो, फिर कह रहे हो आप इलेक्शन में आप चले जाओ। तो ये देखें, आईन और कानून ऊपर होता है और उसका देखें, पार्टी मौजूद है, पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई, वो आर्टिकल 17 है, वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसका फैसला करना है। पार्टी मौजूद है, आपने उससे पार्टी को आपने प्रैक्टिकली डिसॉल्व कर दिया, बैन कर दिया कि जी आप प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट हो जाएंगे। ये गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी आर्डर था, गैर कानूनी फैसला है। अब इसको बुनियाद बनाकर अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे मांगे? और जो कुछ हमने इनको रिकॉर्ड दिया है उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, उनको बताया कि ये हमारे पास यूएसपी, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, हमने कहा ये एफिडेविट्स है, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, हमने कहा ये इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने खुद लिख के दिया है हमारे हक में, उन्होंने कहा मैं वो भी नहीं मानता। तो फिर हम क्या एविडेंस लाएंगे? फिर वैसे भी जिस तरह 62(1)(f को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था सियासी पार्टियों को साइडलाइन करने के लिए, कोई सादिक और अमीन नहीं होता रसूल के अलावा, ये चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं। क्या इस फैसले को जो चीफ जस्टिस की जानिब से किया गया एज अ टूल मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकेगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर निशान छीन लिया जाएगा, पार्टियों को जो है मुश्किलात खड़ी कर दी जाएंगी? देखिए, मुस्तकबिल में तो पता नहीं क्या क्या होगा, जो कुछ इस फैसले के रिपरकशंस आएंगे ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि
पहले तो सिर्फ ये होता था ना 62(1)(f) में जी, एक लीडर को उठाओ जेलों में डाल दो, दो को उठाओ, चार को उठाओ। अब आपने पूरी पार्टी बैन कर दी है।